नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सनी सहगल और बैकग्राउंड में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बेंगलोर को बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और मुझे पता है आप भी बहुत एक्साइटेड हैं इस एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया था 1998 में। और आज इस बिज़नेस की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं और मेरे वाइफ दोनों ये बिज़नेस कर रहे हैं और इसमें खाली मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिला पर खाली स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ भी मिला है। आज मैं जो आपको एक टेक्निकल बात के बारे में बात करूंगा, इनविटेशन के बारे में, कि लोगों को ऐसे आप कैसे इनवाइट करेंगे, क्योंकि ये पीपल का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। और आप कैसे उनसे बात करेंगे ताकि वो प्लान देख पाएँ। पर उससे पहले आपको पता है कि बिजनेस जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्रीम्स एंड गोल्स। तो आपके बहुत बड़े, मुझे पता है, ड्रीम हैं, गोल हैं और इसकी वजह से आप ये बिज़नेस में आए हैं। और आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है। लिस्ट के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, राइट। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है उतना ज़्यादा आपका बिजनेस भी फैलेगा। और एक बार आपके पास जब लिस्ट होगा तो आप अगली नेक्स्ट क्या करेंगे, उन लिस्ट के साथ क्या करेंगे आप। उन लिस्ट में लोग के नाम होंगे तो उनको आप इनवाइट करेंगे। और ये इनविटेशन जो है, आप ऐसे बात नहीं करेंगे कि आप आ जाइए, हम आपको अमीर बना देंगे, हम आपको करोड़पति बना देंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, बहुत अनप्रोफेशनल अप्रोच है। तो लोग क्या हैं, बहुत सारे समझेंगे ये कोई स्कीम की तरह है। तो आपने बहुत प्रोफेशनली इनवाइट करना है, क्योंकि ये बिज़नेस आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप प्रोफेशनली इसको आप बिल्ड कर सकते हैं या फिर अनप्रोफेशनली। और अनप्रोफेशनली बिल्ड करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे लोगों को इनवाइट किया है और अच्छे तरह से इनवाइट करने के फ़ायदे क्या हैं। तो इनवाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, क्योंकि जब आप ठीक तरह से लोगों को इनवाइट करते हैं, वो सही रीज़न के लिए आते हैं मीटिंग के लिए। अब कई बार क्या होता है, आपने उनको ठीक तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये बिज़नेस मीटिंग है। लोग समझते हैं कि ये कोई पार्टी है या खाने पीने का चक्कर है। ओके? और कई बार आप ऐसे उनको इनवाइट करते हैं जहाँ पे वो ऑब्लिगेशन के तरीके से आ जाते हैं। तो वो लोग जब ऑब्लिगेशन के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, राइट। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जनरली हम इनवाइट जो करते हैं हम फ़ोन पर करते हैं, क्योंकि फ़ोन जो है बहुत प्रैक्टिकल होता है। और आप क्या चाहते हैं कि जब इनवाइट लोगों को करते हैं तो बहुत शॉर्ट रखते हैं, जैसे 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में आप ये भी कोशिश करेंगे कि जब आप इनवाइट करेंगे लोगों को, आप ऐसे इनवाइट करेंगे ताकि वो आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछें और वो क्यूरियस रहें। क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्यूरियोसिटी उनमें करेंगे उतना उनको ये लगना चाहिए कि ये आदमी क्या जानता है जो हम नहीं जानते। वो क्यूरियोसिटी की वजह से वो प्लान देखने आएंगे। अभी हम जनरली फ़ोन स्क्रिप्ट की इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन स्क्रिप्ट ऐसी चीज़ होती है जो आप पेपर पर पढ़ते हैं और दूसरे को फ़ोन पर बोलते हैं। अब इस फ़ोन स्क्रिप्ट से क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और इससे आप ज़्यादा भी नहीं बोलते, कम भी नहीं बोलते और सही सही चीज़ें बोलते हैं ताकि आपके सक्सेस चांसेस इनवाइट के हाई हों। और मुझे अभी भी याद है कि जब फ़ोन पर मैं रेगुलर जो कैजुअल बातें थी मैं बहुत आसानी से कर लेता था। पर जब इस बिज़नेस के लिए जब किसी को बुलाना होता है तो फ़ोन जो है बहुत भारी हो जाता था, 10 टन का हो जाता था। पता नहीं आपके साथ ऐसे हुआ है कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसे होता था। तो इसका इलाज क्या था, मुझे पता ही था कि फ़ोन तो करना ही है, फ़ोन करने के बिना लोग तो नहीं आएँगे। तो उसका इलाज ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ टॉक करेंगे फ़ोन करने से पहले। तो मैं क्या करता था, मैं बोलता था कि ये जो जिसको मैं फ़ोन करने वाला हूँ ये ज़रूर बिज़नेस में आएगा और डायमंड जाएगा, ये मेरे फ़ोन कॉल के लिए इंतज़ार कर रहा है। ये जो अगला जो मैं फ़ोन कॉल कर रहा हूँ वो तो सबसे बढ़िया फ़ोन कॉल होगा। और ऐसे मैं फ़ोन कॉल करता था और उस सेल्फ टॉक से बहुत चार्ज हो जाता था और कंटिन्यूअस फ़ोन करता रहता था। अभी फ़ोन स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वैसे भी उसको ऑपोजिट जो सुन रहा है उसको पता नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो चलता है फ़ोन पर। ओके, और पढ़ते-पढ़ते आप उसमें बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरे वो बाय हार्ट हो जाएगा वो। ओके, एक और चीज़ हम वो करते हैं और वो है फ़ोन टीम मीटिंग। और ये फ़ोन टीम मीटिंग क्या है, जिसमें हम 7-8 लोग जो हैं हम मिल के हम फ़ोन कॉल करते हैं। हर एक अपना लिस्ट लेकर आता है और इसमें ग्रुप डायनामिज़्म होता है। जब सब लोग मिलके कुछ काम करते हैं तो बिलीफ लेवल बहुत बढ़ता है। और इसमें बहुत बहुत मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि आप गेम भी खेल सकते हैं। जब आप कितने लोगों दो दो ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं, तो एक ग्रुप में अगर ज़्यादा इनवाइट हो गए तो उन उन वो जीत जाएंगे वो ग्रुप। तो उस तरह से अब हम हाई फाई करके गेम खेलते हैं।
और 7 साल पहले मुझे याद है जब मैंने एक फ़ोन टीम मीटिंग किया था, तो हम एक जनरली लोगों को पूछते हैं कि आप अपना दिमाग खुला रखते हैं, पैसा अपने टू मेक अ इनकम ऑन द साइड। तो उस आदमी ने बोला कि कौन सा साइड? तो सब हंसने लगे, वो भी लाउड स्पीकर पर था। और इसके बावजूद वो मीटिंग में आया वो आदमी और वो साइन अप भी हो गया। तो इस बिजनेस में आप कोई भी मिस्टेक भी कर सकते हैं, फिर भी जिसने आना है वो आ जाएगा। हाँ, सो एंड यू कैन हैव लॉट ऑफ फन ऑल्सो। नाउ साथ में आपने एक और चीज़ ध्यान में रखना, जब आप फ़ोन कॉल करेंगे, हम क्या करते हैं, हम ताकि ज़्यादा आवाज़ नहीं हो, क्योंकि जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो प्रोफेशनल रहना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में कुत्ते हैं तो वो रूम में नहीं आए, या कोई किचन से कोई जो उसकी मिक्सर की आवाज़ आ रही है तो वो भी बंद रहे आपका दरवाज़ा, और आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप फ़ोन कॉल करें। ओके, नाउ मैं आपको अब नेक्स्ट बताऊंगा मैं कैसे लोगों को इनवाइट करता हूँ फ़ोन पर। ओके, तो ये जो है मैंने कांति और हेमी जी से सीखा है, जो जो मेरे अपलाइन है। और अगर आप कुछ दूसरा कर रहे हैं तो आप अपने बदले नहीं आपके तरीके को, आपके अपलाइन से चेक करिए पहले। ओके, मैं आपको यही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। ओके, नाउ जनरली फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट अभी हम मेरे बिजनेस में एक एक कपल है, रमेश और लता, और उन्होंने एक नाम दिया है मुझे, अशोक और सुनीता का। और मैं अशोक और सुनीता को फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फ़ोन करूँगा? तो पहले मैं उनके फ़ोन करने से पहले, मैं अशोक और सुनीता को फ़ोन करने से पहले मैं रमेश और लता को बोलूँगा कि आप ज़रा उनको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके, कैसे इंट्रोडक्शन होगा? जनरली मैं कहूँगा रमेश और लता को कि आप उनको बोलिए कि आप एक बिज़नेस में हैं, तो बहुत बढ़िया बिज़नेस है और आप एक्सपैंड कर रहे हैं, और आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते बिज़नेस के बारे में, इसलिए आपके एक सक्सेसफुल जो एसोसिएट है, बिज़नेस एसोसिएट सनी सहगल, वो उनको फ़ोन करेंगे। तो आपने एक ब्रिज बनाना है मेरे और उनमें। तो वो ऐसे फ़ोन करे, तो मैं अभी अशोक और सुनीता को फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अशोक एंड सुनीता, दिस इज़ सनी सहगल हियर। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ओके, पर हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है रमेश और लता, और उन्होंने कहा आपसे बात करने के लिए। ओके, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि हम एक लेट मी एक्सप्लेन द रीज़न, मैं आपको क्यों फ़ोन कर रहा हूँ। मैं एक बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ जिसका नाम है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, और राइट नाउ मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और हम 1 से 2 एम्बिशियस लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं। ओके, और रमेश और लता ने कहा कि आप और आपके मिसेस बहुत एम्बिशियस हैं, सही बात है। okay? फिर हम एक सवाल पूछते हैं उनको, अशोक और सुनीता जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप अपना दिमाग खुला रखते हैं एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए? तो बोलते हैं हाँ। तो फिर हम बोलते हैं कि अभी हम आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, पर हम आपको ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं, और अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट हुआ, अगर हम दोनों को पसंद आया, तो हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो फिर हम बोलते हैं कि फिर वो बोलता है ओके। फिर हम बोलते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम या तो मंडे को मिल सकते हैं, ट्यूसडे को, आपको क्या ठीक लगेगा? तो वो बोलता है ट्यूसडे। तो फिर हम बोलते हैं ठीक है, ट्यूसडे को या तो हम 7 बजे मिल सकते हैं, 8 बजे मिल सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगेगा? तो वो बोलता है 7 बजे। तो जनरली मैं 2 चॉइस देता हूँ। ओके, तो अगर फिर मैं उसको पूछता हूँ कि आपके घर में आप मिलना चाहेंगे या हमारे घर में? तो अगर वो अनसर्टन होगा तो हम बोलेंगे ठीक है, हम आपके घर में आ जाएंगे, क्योंकि उनके घर में जाना ज़्यादा श्योर शॉट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो उस तरह से हम ये मीटिंग फिक्स करेंगे। नाउ अब ऐसे इतने स्मूथ से नहीं होगा, पर जनरली मेरे अगर आपका इनवाइट अच्छा हो तो 10 बार में से 7-8 बार ऐसे स्मूथ हो जाता है। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं एक-एक करके बताऊंगा हम क्यों ऐसे बोलते हैं। पहली चीज़ क्या है कि मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको एक कनेक्शन किया कि मैं रमेश और लता का दोस्त हूँ। तो उससे क्या होता है, उनके दिमाग में एक क्रेडिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि मैंने उनको एडिफाई किया है कि आप बहुत एम्बिशियस हैं। आप जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, लोगों की सेल्फ इमेज आप बढ़ाइए, तो उसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। ओके, तीसरा चीज़ ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके, क्वालिफाई देम, इंक्रीज द पॉस्चर। ओके, हम कभी भी यही बोलते हैं कि देखिए अभी हम आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। अगर कुछ होगा तो देन वी कैन डू इट फर्दर। तो ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है कि जब आप कुछ देते हैं उनको, तो उनको नहीं चाहिए, जब आप नहीं देते तब उनको चाहिए। आप पता नहीं आप में से कितने लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप समझिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और आपकी जो जो बॉस है, आपको इंटरव्यू जो जिसने करना है,
वो आपको देखते ही आपके सामने हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है कि आपने हमारा कंपनी ज्वाइन करना है, प्लीज़ ज्वाइन करिए, तो आप ज्वाइन करेंगे? पर आप तो वहाँ पे ज्वाइन करने गए हैं, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा दाल में कुछ काला है। ओके? तो आपने क्या करना है, आपने आपका पोस्चर बहुत टाइट रखना है। ओके? और आपने ऐसे बिहेव करना है जैसे आप दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके? अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये तो आपको ऐसे सोचना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिससे भी बात करूँगा मैं बिजनेस में चाहता हूँ। ओके? वो आपके ऊपर है, आप जिनको चाहते हैं आप ले सकते हैं, जिनको नहीं चाहते नहीं भी ले सकते हैं। ओके? तो ये एटीट्यूड का बिजनेस है। जब आप फ़ोन कॉल करते हैं तो आपका एटीट्यूड सही रहना चाहिए। ओके? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इसके बिना मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, या अगर ये नहीं ज्वाइन करेगा तो मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा, तो आप पहले से ही आप फेल हो गए। ओके? तो यू शुड कीप अ राइट एटीट्यूड, और ये आपके अपलाइन के साथ जैसे आप फ़ोन करेंगे, जैसे बुक पढ़ेंगे और टेप सुनेंगे, बढ़ता जाएगा। ओके? नाउ अगेन मैंने एक और चीज़ किया था, 2 चॉइसेस दिए थे, मंडे या ट्यूसडे, 7 o'clock और 8 o'clock। इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, जनरली ह्यूमन बीइंग जो हैं इतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उनका बॉस डिसीजन लेता है, और जब घर में आते हैं तो होम बॉस डिसीजन लेते हैं। ओके? तो वो डिसीजन नहीं ले पाते, और जब आप उनको बोलते हैं मंडे को मिलेंगे तो वो तो डिसीजन नहीं ले पाते, वो फ्री भी होंगे तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो जब आप उनको चॉइस देते हैं मंडे और ट्यूसडे, तो एक चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत आसानी हो जाती है। तो एज लीडर वी हैव टू लीड देम टू टेक द राइट डिसीजन उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। ओके? तो वक्त का भी ऐसे 7 बजे या 8 बजे तो वो एक डिसीजन ले लेते हैं उस तरह से। ओके? नाउ तो इस तरह से आप इनवाइट करेंगे। नाउ इसमें ऑब्जेक्शन आते हैं, आएंगे ज़रूर, पर आप ठीक तरह से इनवाइट करेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। ओके? नाउ एक और तरीका जो है इनवाइट करने का, आप ये भी उनको लोगों को बोल सकते हैं कि हम एक ऐसे टीम में हैं जो बहुत सारे वेरियस ऑप्शन हम ऑफर कर रहे हैं एम्बिशियस लोगों के लिए, जो लोग अपने खुद के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके? तो ये भी एक अप्रोच आप ले सकते हैं लोगों के साथ। नाउ किस तरह के उनके ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, फ़ोन पर क्या क्या बोल सकते हैं? तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग एक एक बार बोलते थे कि मुझे और बताओ फ़ोन पर। ओके? तो हम उनको तब यही बोलते थे कि देखिए, ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे पर हम बता नहीं सकते। हम उनको ही सवाल पूछते हैं कि हम आपको बता पाएंगे फ़ोन पर? ओके? ये देखने की चीज़ है। तो हम बोलते हैं इसलिए तो हम आपको बुला रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आप जिस तरह के, हम उनको उन पर डालते हैं। जब वो ऐसे सवाल पूछते हैं तो हम उन पर डालते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप जिस तरह के सवाल कर रहे हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत इंटरेस्टेड है देखने के लिए। ओके? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, और इसलिए हम आपको मिलना चाहते हैं, बिकॉज जब तक हम मिल नहीं सकते आपको कैसे बताएंगे ये। ओके? तो ये एक चीज़ होती है। फिर हम लोगों को ये भी बोलते हैं कि जब भी ऐसे सवाल करते हैं तो हम पोस्चर और लगा के बोलते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, हम आपको कुछ अभी प्रॉमिस नहीं कर सकते। ओके? आपके लिए शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ओके? ये खाली आपको मिलने पर पता चलेगा। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग समझ जाते हैं। ओके? कई लोग बोलते हैं कि इज़ इट एमवे? ये एमवे है, ये भी हो सकता है, हमारे साथ हुआ है ऐसे। तो आप क्या करेंगे? तो आप यही बोलेंगे कि वही जो सवाल है, एक और आप सवाल उनको करेंगे, ओके, कि आप एमवे के बारे में क्या जानते हैं? तो वो बोलते जाएंगे जो भी है, तो उनको बोलने दीजिए, और बोलने के बाद आप आपने खाली यही बोलना है कि देखिए, आप जो एमवे जानते हैं और हम जो एमवे जानते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके? और अभी बहुत फ़र्क हो गया है। आप जो बात कर रहे हैं वो फेज़ 1 में, पहला फेज़ में वो होता था, अभी चौथा फेज़ चल रहा है। ओके? और अगर आप रियली सीरियस हैं इसमें कैसे पैसे बनाने हैं, तो हम बता सकते हैं आपको, राइट? दैट इज़ हाउ यू लॉक इट। तो अगर कोई भी रियली सीरियस होगा तो वो मिस नहीं करना चाहेगा अपॉर्चुनिटी। ओके? तो इस तरह से आप लोगों को इनवाइट करते हैं। अभी जैसे आप इनवाइट करते जाएंगे लोगों को, आपका जो है लिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, और नए लोग आ रहे हैं फिर भी यूज़ कर रहे हैं, पर एंड में क्या होगा, आपको ऐसे एक लगेगा कि मुझे और नाम चाहिए, मेरे लिस्ट ख़त्म हो रहा है। तो आप तब क्या करेंगे? तब मैंने कांति और हेमी जी से सवाल पूछा था कि मैं क्या करूं अभी। ओके? मेरे लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो उन्होंने एक ही चीज़ मुझे पूछा था, ये सवाल किया था कि सनी, आप दुनिया में जो लोग हैं, ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं या ज़्यादा लोग को आप नहीं जानते? तो मैं सोचने लगा और मुझे ये पता चला कि ज़्यादा लोग को मैं नहीं जानता। ओके? एंड तब मुझे उन्होंने बताया कि आप दोस्तों को बनाइए। ओके? मेक फ्रेंड्स।
अभी दैट मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप लिस्ट बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, बिकॉज देखिए मेरे डायमंडशिप में 6 प्लैटिनम्स में 4 मेरे कोल्ड कॉन्टैक्ट है जिनको मैं नहीं जानता था। ओके, और इट्स वेरी, और अगर देखिए सब लोग का ड्रीम होता है कैंप जाना, बियॉन्ड कैंप, और अगर आप लॉजिकली देखिए कैंप जाना है तो वो तो आप जिन लोगों को नहीं जानते उन्हीं से जाएंगे आप। ओके, तो बिकम वेरी गुड एट दिस। ओके, और बहुत मजा आएगा आपको। स्टार्टिंग में आपको डर होगा लोगों को कैसे मिलेंगे। ओके, पर वही चीज़ मैं जैसे मैं आपको पहले भी मैंने आपको कहा कि अगर किसी चीज़ से भी आपको डर हो तो वो डर कैसे दूर होगा, उसको उससे भागने से या उससे आप फेस करने से। तो इसमें एक चीज़ है कि आपको नेचुरल बनना है, और आप जब भी लोगों को मिलेंगे आपको ये नहीं दिमाग में रखना कि इसको एमवे में बना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। तो अगर आप उस तरह के आप दिमाग में रखेंगे तो आप सेल्फिश हो गए, और वो सेंस कर लेगा, वो समझ जाएगा, और वो भाग जाएगा आपसे। तो आपने क्या करना है कि यू हैव टू थिंक विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग गुड फ्रेंड। और कोई भी आप इतने सारी किताबें पढ़ते हैं, जैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही चीज़ सब लोग बोलते हैं कि मेकिंग फ्रेंड्स और मीटिंग न्यू पीपल इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इससे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है। तो आप जब जब भी, और आप दूसरी एंगल से भी देखिए, जब भी आप किसको हेलो बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो लोग चाहते हैं कि उनसे लोग आके मिले। ओके, तो आपने लीडर कौन है, आप लीडर हैं तो आपने फर्स्ट मूव करना है। ओके, आपने फर्स्ट बात करना है। तो इसमें क्या है, ओके, आप कैसे लोगों से बात करेंगे, राइट। तो नाउ द थिंग इज दैट वही मैं आपको बात करूंगा, ये वेरियस ऑप्शन दूंगा, हमने ये कैसे किया है। ओके, नाउ कपल ऑफ थिंग्स, राइट। ओके, मैं आपको थोड़े सिनेरियो दूंगा इसके बारे में। ओके, तो कितने बार ऐसे हुआ है कि आप बस में जा रहे हैं, आपके बाजू में कोई बैठा है, या आप ट्रेन में हैं या प्लेन में हैं, वो सबसे आसान तरीका होता है बात करने का। तो आप स्माइल करेंगे, आई टू आई कांटेक्ट करेंगे। जब आप किसके सामने स्माइल करते हैं तो दूसरा आदमी भी स्माइल करेगा, राइट। ओके, तो फिर आप उनसे बात करते हैं, तो आप उनको पूछेंगे, सपोज हम अभी जा रहे हैं बैंगलोर टू चेन्नई, तो हम उनसे पूछेंगे आप बैंगलोर के हैं, तो वो हमें क्या पूछेगा, वो भी पूछेगा आप बैंगलोर के हैं। तो फिर हम हमारा हाथ आगे करके उनको बोलेंगे, बाय द वे मेरा नाम है सनी सेगल। तो वो क्या करेगा, वो भी तो अपना नाम बताएगा। तो हमारा कार्ड देंगे तो वो भी कार्ड देगा। ओके, अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो मैं मेरा पैड निकाल के उसका नंबर नोट कर लूँगा। ओके, तो आपने उसका नंबर नोट करना। तो फिर हम बात करते हैं, तो हम जनरली जैसे हम उनको पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो वो बताएंगे, तो फिर वो पूछेंगे हम क्या करते हैं, तो उस पर आपने बताना है फिर आप क्या करते हैं। हम बताते हैं कि हम वो डिपेंड करता है, ओके, सिचुएशन के ऊपर, राइट। आपके अपलाइन इसमें आपकी मदद कर सकती है। नाउ इस तरह से हम उनसे बात करेंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा कि मैं ये पाँच साल पहले की बात है कि जब हम बैंगलोर टू बेल्लारी जा रहे थे ट्रेन में, 11:30 की बजे थे रात को, और सब लोग सोने वाले थे, और हमने एक आदमी को देखा जो दूसरे की मदद कर रहा था, वो लगेज निकाल रहा था। तो हमें अच्छा लगा कि दूसरे की मदद कर रहा है, तो वैसे हम बातचीत करने लगे। तो फिर उसने बहुत एक्साइटेड हो गया, हमने बताया कि हम ऐसे बिजनेस में, तो उसने बोला क्या बिजनेस है। तो कई लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो जब देखना चाहते हैं तो हम तुरंत उनको बिजनेस प्लान बता देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगली बार बताएंगे, फिर किसको क्या पता अगली बार क्या हुआ। आई कॉल इट अ गॉड्स प्लान। अगर कुछ करेक्ट हुआ है उस टाइम पे, यू हैव टू डू इट एट दैट टाइम, क्योंकि भगवान चाहता है कि ऐसे हो। ये मेरा थिंकिंग है। तो उसको हमने प्लान बताया उस वक्त। ओके, उसका नाम था श्रीनिवास, और वो हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। प्लान देके एक्साइटेड हो गया, अगले दिन ज्वाइन कर लिया उसने, और वो प्लेटिनम चले गया। तो कितने लोग ऐसे चाहेंगे कि आपके भी ऐसे प्लेटिनम हो। ओके, इट कैन हैपन। हम जब फ्लाइट में जा रहे थे कलकत्ता, तो एक और हमारे नेक्स्ट टू बैठा था, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसको फ्लाइट में प्लान बता दिया। वैसे प्लान बताने में कितना वक्त लगता है, हार्डली 20 मिनट 25 मिनट्स। ओके, ज़्यादा वक्त नहीं लगता प्लान बताने में। ओके, इट्स ऑल एन एटीट्यूड, राइट। तो इस तरह से यू कैन मेक अ बिग लिस्ट। ओके, दूसरा, आप किसी को सुपरमार्केट में मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, तो हम किसी को होटल में मिलेंगे तो हम पूछते हैं कि आप क्या रेकमेंड करते हैं इस होटल में, क्या चीज़ अच्छी है खाने की। ओके, तो कोई हम किसी को देखते हैं जो अच्छा कोई शर्ट पहना है, या जो अच्छी जो टाई पहनी है, तो हम पूछते हैं कि बहुत बढ़िया टाई है, कहाँ से आपने खरीदी। ओके, तो आप एडिफाई करिए। तो इनको हम बोलते हैं कि आइस ब्रेकर।
आइस ब्रेकर का मतलब है कि आपको एक ये मौका देता है दूसरों से बात करने के लिए, यू मेक आइस ब्रेकर देयर, राइट। एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा अप्रोच है जो कभी भी आपको फेल नहीं होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सा अप्रोच है। हम जब भी कोई शार्प कपल को देखते हैं तो हम उनको देख के हम बोलते हैं कि ऐसे लगता है मैंने आपको कहीं पे देखा है, तो वो भी सोचने लगता है, तो वो बोलता है इधर देखा उधर देखा, हमने बोला पता नहीं पर मुझे पता है आपको किधर देखा है। तो फिर हम अपना हाथ आगे करके बोलते हैं बाय द वे एनीवे आई एम सनी सहगल, तो वो भी अपना नाम बताते हैं, तो हम दोस्त बन जाते हैं। तो ये ऐसा अप्रोच है जो कभी भी फेल नहीं होगा, पर बहुत मज़ा आता है ऐसे दोस्त बनाने में। और बाद में आप जब सोचते हैं कि यही दोस्त जो हैं आपने ऐसे बनाए, आपके बहुत ही क्लोज हो गए, जैसे फैमिली मेम्बर हो गए, ऐसे कितने सारे लोग जिनको हम ऐसे मिले थे। okay? तो दीज आर द वेज यू नो स्पॉन्सर द पीपल, ओके, एंड मेक द लिस्ट, ओके। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कोल्ड कॉन्टैक्टिंग में, तो आपका सेल्फ इमेज बहुत बढ़ता है, ओके। एंड इसमें क्या है, एक एक बार क्या होता है, आपने लोगों से बात की तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, होता है ना ऐसा, तो देर आर एक्सेप्शन। तो हम पहले बहुत गुस्से हो जाते थे, ये अपनी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, बात क्यों नहीं कर रहा, ओके, इसको कुछ हो गया, कुछ बीमारी है या फैमिली में कुछ बीमारी है, ओके। तो पहले हमने कई लोगों के ईगो भी हर्ट किए, तो तब इतने बुक नहीं पढ़ा था हमने, इतने बुक। तो अगर कोई ऐसे होता है जो आदमी रिस्पॉन्ड नहीं करता या ठीक तरह से बात नहीं करता, तो आप अपना काम करते जाइए, गो नेक्स्ट। हाँ, डोंट लेट दैट स्पॉइल योर एटीट्यूड, ओके। सो दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ बिग ह्यूज ह्यूमंगस बिजनेस, ओके। तो जब हम लोगों से बात करते हैं, जब उनसे हम कोल्ड कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनसे मैसेज लेने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे हम उनको बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम उनसे कई सवाल पूछते हैं, ओके, ताकि हमें आइडिया है कि वो आदमी जो है वो ये बिजनेस में कर पाएगा या नहीं, ओके, जस्ट टू गेट एन आइडिया। तो फैमिली के बारे में बात करते हैं हम। आई यूज़ एन अप्रोच कॉल्ड FORM। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R रिक्रिएशन के लिए है, और M मैसेज है। तो फैमिली, आपकी फैमिली कहाँ पे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं। लोग कभी भी चाहते हैं कि आप उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके बारे में पूछेंगे तो उनको अच्छा लगता है, ओके। आप उनको बोलने दीजिए ज़्यादा, आप कम बोलिए, उनको ज़्यादा बोलने दीजिए, कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, ताकि हम ज़्यादा सुने, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हमें मैसेज मिलेगा, okay? तो ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, ओके, उनको आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे कोई बोलता है मैं इस कंपनी में, फलां कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ वो तो बहुत बढ़िया पे करते हैं होंगे, हाँ। तो वो या तो बोलेगा यार इतने ऐसे, वो तो खाली हाइप है, इतनी नहीं मिलती है मिथन का, या बोलेगा पे करते हैं पर हमें वक्त नहीं मिलता। तो आपको मैसेज मिलता है इससे। फिर हम पूछते हैं रिक्रिएशन आप क्या करते हैं, तो बोलेगा हम तो ये बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ये हमारे हॉबी हैं, पर वक्त ही नहीं मिलता। तो आपको मैसेज मिल गया कि इसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है, एंड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। और जब भी ऐसे आप लोगों को मिलते हैं, आपको नोट करना है उनके कार्ड पर डेट कब मिले, और सर्टन डिटेल्स, जैसे उनके वाइफ का नाम या चिल्ड्रन का नाम, ताकि जब आप उनको फिर से बात करेंगे आप ये सब कोट कर सकते हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट लगेगा कि आप अच्छे हैं, और आप ये सब ध्यान में रखते हैं। आपकी जैसे इमेज बहुत बढ़ेगी उनके आंखों में, ओके। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, बिकॉज ये बिजनेस जो है इज अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग, ओके। तो ऐसे जब आप उनको ऐसे बात करेंगे तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आई हैव गिवन यू मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपको मैंने बताया कि इनवाइट कैसे करेंगे, और फिर आप लिस्ट कैसे बढ़ाएंगे जिनको आप नहीं जानते, ओके। और वैसे भी ये बहुत बढ़िया टाइम है, ओके, बिजनेस बिल्ड करने का। हम बहुत एक्साइटेड हैं, ओके। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ डायमंड क्लब, ओके, और कैम्प क्लब पे आएँ, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके, ओके, एंड सी यू ऑल इन डायमंड क्लब। ऑल द बेस्ट, गो कैम्प।